देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी जी। तो जितना मोटरसाइकिल और कार वाला है, पेट्रोल गाड़ी वाला है, सब अभी रो रहा है। नितिन गडकरी करेंगे, भारत सरकार करेगा, आप लोग कीजिएगा या कस्टमर करेगा? अगर ये कोटा तो करेगी नहीं, ऐसा क्या कोटा तो करेगी नहीं, डीलरशिप नहीं करेंगे। हाँ। एथेनॉल मार्केट में मिलता है कि कस्टमर खरीद के कहां से एथेनॉल डालेगा इसमें से? भारत सरकार को हमने अगर 18 से 20 लाख रुपए इस गाड़ी पे टैक्स दिया, क्यों दिया? और गाड़ी का एवरेज भी कम हो रहा है। पहली गाड़ी है या और भी गाड़ी में पहले भी गाड़ी आया बहुत हमारे पास, हाँ। जिसमें सेम प्रॉब्लम आया हुआ था। सेम प्रॉब्लम आया। हम तो नया गाड़ी लिए हैं, E20 कैपेबल गाड़ी है, ये 2026 की गाड़ी है जी। E20 कैपेबल गाड़ी हाँ, है, कैपेबल है। तो फिर गलती किसकी है इसमें? देखिए 60% पेट्रोल है तो 40% एथेनॉल है। पटना में एक यूट्यूबर के थे, नाम नहीं लेता, उनकी गाड़ी उन्होंने किया, मुझे गाली गलौज किया, वो सोशल मीडिया पे आया। अब गाड़ी टेस्ट की तो उसमें कुछ मिश्रित पेट्रोल और कुछ पानी डाला हुआ निकला। हाँ, तो उन्होंने उसको चला, उसके खिलाफ FIR दर्ज की टोयोटा कंपनी ने। कोई मक्खी लगी नहीं, ये पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड झूठा प्रचार है। जितनी गाड़ी खराब हुई है, जिसकी भी हुई है, आप मीडिया के आदमी हो, रोज घूमते हो गांव में। सॉरी, सब पत्रकार तो जाते हैं जानकारी ले क्या हुआ, किसने क्या। अब कोई भी पत्रकार देश का और कोई भी व्यक्ति, 4 लोग बताओ मेरी गाड़ी खराब हुई, मैं ऑटो वाले कंपनी को टेस्टिंग करने के लगाता हूं और जो कुछ होता है मुझे बताइए, जिम्मेदार बताइए कहाँ है। इथेनॉल मिला पेट्रोल को लेकर जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, क्या वो सरकार से डरकर बयान दे रही है या सरकार के साथ उनकी मिली भगत है? इसमें ऑटोमोबाइल कंपनियों का कोई फायदा छुपा हुआ है? तमाम सारे सवाल हैं। जिस तरीके से ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो बड़ी कंपनियां हैं वो अब सरकार के बचाव में आ गई है और सरकार के साथ राग में राग मिला रही है। आपने देखा होगा किस तरीके से मनीष कश्यप का वीडियो वायरल हुआ तो टोयोटा ने आकर कहा कि देखिए इथेनॉल मिला पेट्रोल की कोई गलती नहीं, बल्कि एक दूषित तेल डल गया था, उसके वजह से प्रॉब्लम आई। दूषित तेल कहां से डला? पेट्रोल पंप से। किसकी जिम्मेदारी है? क्या कस्टमर की जिम्मेदारी कि हम अपनी गाड़ियों में दूषित तेल डाल दे रहे हैं और फिर जो है उसको लेकर वीडियो बना रहे हैं कि देखिए हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम इथेनॉल की वजह से हो जा रहा है। इसलिए सरकार जो है इन कंपनियों को प्रोटेक्ट करने के लिए उतार दिया है। अब इसी में मारुति का भी बयान आया है कि हमने लाखों गाड़ियों का सर्विस किया लेकिन इंजन में कोई बड़ा खराबी नहीं आया, सब कुछ सेफ है। मारुति और हीरो मोटरकॉर्प जो 2 बड़ी जो है लीडिंग कंपनियां हैं, मारुति सुजुकी और हीरो मोटरकॉर्प जैसी कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि लाखों पुरानी गाड़ियां जो E10 के लिए बनी हैं और E20 ईंधन उपयोग करने पर कोई बड़ा इंजन फेलियर या पुर्जों का खराब होने का मामला सामने नहीं आया है। इसका नुकसान कंपनियां खुद क्यों नहीं झेल रही हैं? आखिर कस्टमर क्यों झेले? और दूसरी तरफ वो कह रही है कि देखिए 2023 के बाद जितनी भी गाड़ियां बनी हैं वो E20 के लिए अनुकूल है। तो उससे पहले जितने लोगों ने कस्टमर ने गाड़ियां खरीदी हैं करोड़ों को, क्या उसको स्क्रैप कर दे? क्या उन गाड़ियों को ये ऑटोमोबाइल कंपनियां वापस लेकर फिर से नई गाड़ी देंगी? कोई पॉलिसी लेकर आएंगी या सिर्फ सरकार के साथ हाँ में हाँ मिलाएंगी? इसलिए कि नुकसान ना सरकार का है ना ऑटोमोबाइल कंपनियों का, नुकसान आम आदमी का हो रहा है। वो किस तरीके से? एक तो आपको पता है कि हमारे यहाँ 90% गाड़ियां कर्जे में EMI लोन लेकर आम आदमी लेता है। चलाने 1 साल या 1.5 साल के बाद अगर इस तरह के प्रॉब्लम आने लगे, जबकि उसे किस्ती चुकाने में 5 से 7 साल लग जाता है। क्या इतना आसान है कि उन गाड़ियों को फिर से जो है वो स्क्रैप करके नई गाड़ी खरीद ले? क्या ऑटोमोबाइल कंपनियां सरकार के साथ ये चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी गाड़ियां जो है स्क्रैप, जो 15 साल की नीति है उससे पहले ही अब 10 साल में ही निपटा दिया जाए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएं? ये सारे सवाल उन पर भी है, इसलिए कि वो सच्चाई जान रही हैं। जिस तरीके से सरकार अपना लगातार स्टैंड चेंज कर रही है कि 2020 में E10 लेकर आए, 2023 में 20 लाए, अब 25 और 30 और फिर जो है 85 की बात की जा रही है। इसमें सिर्फ आम आदमी का नुकसान है। जो सरकार कहती थी कि देखिए आम आदमी का कोई भी नुकसान नहीं है, अब माननीय मंत्री कह रहे हैं थोड़ा बहुत माइलेज जरूर गिर रहा है, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब तो उन्होंने नया ये कह दिया कि देखिए इथेनॉल में पेट्रोल मिलाना है या किसमें वो मेरी जिम्मेदारी नहीं, पेट्रोलियम मंत्री का है। लगातार आप इंटरव्यू दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी जो इस देश का चिल्ला रहा है, जो अपना दुख दर्द बता रहा है, उसको सुनने के लिए, उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, उनसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। जिस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही हैं, क्या इसका प्रभाव अभी एक्सपेरिमेंटल है, 1 साल के बाद हम बताएंगे, वही सरकार जब ये बात आग के तरफ फैली, जब लोग सवाल उठाने लगे
तो कहती कि देखिए हम तो सब कुछ तकनीकी तौर पर, वैज्ञानिक तौर पर रिसर्च कर कर ले आए हैं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आपने कुछ बोला और अब आकर कुछ और बोल रहे हैं। बाकी जितने भी लोग कह रहे हैं वो सब जो है बिके हुए हैं, सरकार के खिलाफ नैरेटिव चला रहे हैं, पेड प्रमोशन मिल रहा है। ये तमाम सारे सवाल, चाहे कितने दिन तक ऑटोमोबाइल कंपनियां हो या सरकार छुपाएगी, इसलिए कि आम आदमी सड़कों पर इस मसले को लेकर जूझ रहा है। हो सकता है इंजन में अभी खराबियां नहीं आई हैं, किसी की जल्दी किसी का लेट से, लेकिन आज सबको रहे माइलेज सबका गिरा है, ये फैक्ट है। अब तो आपने भी एक्सेप्ट कर, लेकिन उसके लिए आप सुझाव क्या दें? आपने जो वादा किया था कि इथेनॉल मिलाकर हम 15-20 रुपए में पेट्रोल बेचेंगे, अब उस वादे से भी आप मुकर गए। यहां पेट्रोलियम कंपनियां मुनाफा कमा ले, लेकिन आम आदमी को मुनाफा नहीं मिलना चाहिए, ये सरकार की नीति है। तो क्या आम आदमी, जब तक आप इसमें सुधार नहीं करते हैं तो नई गाड़ियां खरीदना छोड़ दे, पैदल चलना शुरू कर दे? सोचना सरकार को है। धन्यवाद।